हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है दोस्तों। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को ज़रूर देखिए दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें दोस्तों, अब तो काफ़ी कम दिन रह गए हैं पटवारी के, तो इसलिए जितना हो सके उतनी तैयारी करें दोस्तों। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्था ली गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जर्मनी के वीमर संविधान से संकटकालीन व्यवस्था ली गई है। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुसूची 11वीं। प्रश्न संख्या 3, उष्णकटिबंधीय घास मैदान को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सवाना। प्रश्न संख्या 4, एड्स दिवस, एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाने की तिथि है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 दिसंबर को एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन एक धान के खेतों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केंचुआ। प्रश्न संख्या 6, भारत जनगणना 2011 का सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिहार सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य है 2011 के अनुसार। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेवा प्रक्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान करता है। प्रश्न संख्या 8, मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका आंसर होगा यूएनडीपी द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 9, सूचना का अधिकार आरटीआई का कानून भारत में कब लागू किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अक्टूबर 2005 में। प्रश्न संख्या 10, रामगुप्त निम्नलिखित में से किस राजा का पुत्र था? तो रामगुप्त किस राजा का पुत्र था? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त का। प्रश्न संख्या 11, देवगिरी सबसे पहले किस मुस्लिम आक्रमणकारी के अधीन था? तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक पिताओं में से एक है? तो इसका आंसर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं थे। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नामित करता है? तो कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्रश्न संख्या 14, संविधान के किस अनुच्छेद में रक्षा सेवाओं, केंद्र की सिविल सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के कार्यकाल का उल्लेख है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 310 में। प्रश्न संख्या 15, भारत की पहली यूरेनियम खान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर है जादूगोड़ा में है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें साथ में। प्रश्न संख्या 16, पंचमहल स्थित है। तो पंचमहल स्थित है, तो कहाँ है पंचमहल? फतेहपुर सिकरी में स्थित है पंचमहल। प्रश्न संख्या 17, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका आंसर है गुजरात का है डांडिया लोक नृत्य। प्रश्न संख्या 18, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से। प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का मेजबान देश कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20, डिजिटल कैमरा किस प्रकार का उपकरण है? तो यह है इनपुट उपकरण है, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था? तो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। प्रश्न संख्या 22, लोह अयस्क के लिए प्रसिद्ध कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में स्थित है कुद्रेमुख।
प्रश्न संख्या 23, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 24, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड का। प्रश्न संख्या 25, किस संस्था ने वर्ष 2022 के लिए नो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर है भारतीय रेलवे ने जीते। प्रश्न संख्या 26, विश्व उपभोक्ता दिवस 2022 की थीम क्या है? तो 2022 की थीम थी हमारा स्वास्थ्य। प्रश्न संख्या 27, चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी? तो 1937 में की गई थी। प्रश्न संख्या 28, काली और गौरी नदियों का संगम कहाँ पर हुआ? तो काली और गौरी नदी का संगम कहाँ पर है? तो इसका आंसर है जोलजीबी में। प्रश्न संख्या 29, उत्तराखंड राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आंचल नाम से बेचा जाता है। प्रश्न संख्या 30, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तराखंड के किस जिले में होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उधम सिंह नगर में। प्रश्न संख्या 31, बाघ और घुड़ड निम्न में से किसका चित्र है? और बाघ और घुड़ड किसका चित्र है? तो मोलाराम का चित्र है। प्रश्न संख्या 32, तुबेरा, बाजू और तिमली उत्तराखंड की किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो वो होगा ऑप्शन डी, भोटिया की। प्रश्न संख्या 33, उत्तराखंड के किस शहर में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रुड़की में स्थित है सिंचाई अनुसंधान संस्थान। प्रश्न संख्या 34, पद्मश्री शिवानी गोरापंत कौन थी? तो यह एक लेखिका थी। प्रश्न संख्या 35, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो यह है ऑप्शन ए, शतरंज के खिलाड़ी हैं। प्रश्न संख्या 36, मोड़ मेला आयोजित किया जाता है? तो मोड़ मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आंसर है जोनसार क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 37, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है कोसी नदी के किनारे स्थित है गर्जिया देवी मंदिर। प्रश्न संख्या 38, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है? तो खिरसू कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पौड़ी में स्थित है खिरसू। प्रश्न संख्या 39, किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देहरादून को किया है लीची निर्यातक जोन में। प्रश्न संख्या 40, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? तो उसे छिद्रानुवेशी कहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 41, उन्नति शब्द का संधि विच्छेद होगा? उत्तधन नति, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 42, मयंक किसका पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चांदनी का। मयंक किसका पर्यायवाची नहीं है? तो चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो वर्ण घोष नहीं है। प्रश्न संख्या 44, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका आंसर है अरहर स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 45, निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो इसका आंसर होगा गुणवाचक। प्रश्न संख्या 46, अभीष्ट का सही संधि विशेष होगा? अभिधन ईष्ट। प्रश्न संख्या 47, चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रमौली में बहुब्रीहि समास है। प्रश्न संख्या 48, दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जल्दी निर्णय लेने वाला। प्रश्न संख्या 49, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका आंसर होगा मोती शब्द क्या है? पुल्लिंग है। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द है माँ। तो दोस्तों आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों, और आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।